एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में आज कई सवालों के जवाब दिए गए हैं, जिसमें यूएपीए कानून को लेकर बड़ी जानकारियां दी गई हैं। यूपी में सबसे ज्यादा यूएपीए लगा है। जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 आया है। खबर बड़ी है और जम्मू कश्मीर के लिहाज से आपको बता रहे हैं। दरअसल यह भी कहा जा रहा है कि 3 सालों में 750 लोग गिरफ्तार हुए हैं। खबर बड़ी इस वक्त की हम आपको 5 के पंच प्रोग्राम में दे रहे हैं और ये कहा जाता है कि यूपी में सबसे ज्यादा यूएपीए लगा है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर इसमें टॉप पर आ गया है, नंबर 1 पर आ गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोकसभा के अंदर खुद जानकारी दी गई है। कई सवाल पूछे गए प्रश्नकाल के दौरान और उस बाबत ये जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इशफाक गौहर का सीधे रुख कर लेते हैं। इशफाक, क्या जानकारी आपके पास थी? चूंकि लोकसभा का सेशन चल रहा है और दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर हर दिन कोई ना कोई सवाल जो है वो सदन में पूछा जाता है या पूछा गया होता है, जिसका जवाब जो है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे हाथ में जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उस प्रश्न जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है जो पूछा गया था उसका जवाब है। और इसके जवाब को जब आप खंगालते हैं तो पूरे देश के अंदर यूएपीए कानून के तहत किस स्टेट के अंदर कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, किस यूनियन टेरिटरी के अंदर कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, वो सारी डिटेल जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो कल्प की गई है और सदन के पटल पर जो है वो रख दी गई है। जब आप इसका एनालिसिस करते हैं, जब आप इसको खोल कर देखते हैं, तो सबसे पहले जब आप यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, जिनमें दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दमन दीव है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी है, तो जब आप पहले यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे तो 4-5 के अंदर कहीं पर भी आपको कोई भी फिगर नहीं मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के में आपको सबसे ज्यादा यूएपीए के केसेस जो है वो पिछले 3 साल के अंदर दिखेंगे। तकरीबन 550 के करीब से ज्यादा केसेस जो है वो आपके सामने होंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 के अंदर 177 लोगों पर यूएपीए की कार्रवाई हुई, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। 2019 के अंदर भी जो अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट का जो पर्सन अरेस्टेड है, जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, वो 227 है। और फिर 2020 के अंदर भी 445 के करीब लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो यूनियन टेरिटरियों के अंदर आपको जम्मू कश्मीर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट दिखेगा। लेकिन जब आप स्टेट्स की बात करते हैं तो 28 स्टेटों का हाल क्या है? 28 स्टेटों को जब आप खोलते हैं तो उत्तर प्रदेश, जो आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा है, वहां पर 2018 में 480 के करीब लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उसी के साथ साथ 2019 में 498 और 2020 में 361। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप रियासत बनी है जहां पर यूएपीए के तहत अरेस्ट हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वो मणिपुर है, जहां पर 332 लोग साल 2018 में, और साल 2019 में 385 और साल 2020 में 225 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और तीसरे नंबर की जब आप बात करते हैं तो थर्ड पोजीशन जो है वो आसाम की है, जहां पर 170 लोग 2018 में, 2019 में 112 और 2020 में 50 के करीब लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं यूएपीए कानून के तहत। और इसी के अंदर जो सब क्वेश्चंस पूछे गए थे, जाली सवाल पूछे गए थे, उनमें यह भी कहा गया था कि क्या यूएपीए कानून के अंदर कोई तरमीम होगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जी इस कानून का जब इंप्लीमेंटेशन होती है तो मुश्किल से जमानत मिलती है और फिर 7-8 साल, 3 साल, 4 साल गुजारने के बाद पुलिस भी कई केसों के अंदर स्टैब्लिश नहीं कर पाई है। उस पर साफ मना कर दिया है सरकार की तरफ से कि इस पर कोई भी नजरसानी नहीं होगी, बल्कि और सख्त कानून बनाने की जरूरत है ताकि इस तरीके से कोई भी काम ना करे जो एंटी स्टैंड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट के खिलाफ जो हो। तो कुल मिलाकर ये स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, उसके हवाले से साल 2018 से शुरू किया गया। साल 2020 के आंकड़े आज पटल पर रखे गए हैं होम मिनिस्टर की तरफ से। ठीक है, मैं अगली खबर पे आऊं, लेकिन इससे जुड़ा एक सवाल मेरा रहेगा इशफाक आपसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जब हम जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी इसी बाबत जानकारी दी गई थी और ये कहा गया था कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए ये तमाम यूएपीए लगाया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते स्थितियां बदल जाती हैं और जिस तरीके से सवाल खड़े करते हुए विपक्षी पार्टियां नजर आती हैं, क्योंकि रीजनल पार्टियों का जब मैं जिक्र करता हूं तो इसको लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि सिचुएशन क्लियर है जब इस बाबत जानकारी दे दी गई है। एक बार फिर जरा अपना प्रश्न दोहराइए।
इशफाक, मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर यूएपीए को लेकर जानकारी दी गई। अब वो कह रहे हैं कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए हम ये तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मैं सिनेरियो जम्मू कश्मीर तक आता हूं, जम्मू कश्मीर को तक देखता हूं, तो वो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। सरकार प्रशासन जो कहती है वो हम देख रहे हैं, आंकड़ा आपके सामने, लेकिन जो रीजनल पार्टियां अभी भी कह रही हैं वो कुछ और बात कहती हैं यूएपीए को लेकर, आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल, जब आप रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो सबसे वोकल इस कानून के खिलाफ जो है वो महबूबा मुफ्ती है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, और उनका मानना है कि इस कानून और एजेंसी जो सेंट्रल एजेंसीज है, जिनमें सीबीआई है, ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के और इदारे हैं, और या फिर अगर आप ग्राउंड जीरो पर देखेंगे एनआईए है, तो उन्होंने सबको कटोरे में खड़े करते हुए ये कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इसका नाजायज इस्तेमाल हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल वॉइस को दबाया जाए। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उमर अब्दुल्ला भी इस पर काफी ज्यादा वोकल है, अपने तरीके से वो बात बता रहे हैं। सीपीआईएम के लीडर इसके खिलाफ है, अगर कहीं डिफेंस में है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता है जो लगातार इस बात की डिफेंस कर रहे हैं कि जो कुछ किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर वो कानून आईन के हिसाब से हो रहा है और कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन जब आप पूरे मुल्क के अंदर देखेंगे तो फिगर्स आपके सामने हैं कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा है और किस स्टेट में सबसे कम है, लेकिन जरूर क्लियर कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि किसी भी तरीके से कमी जो है वो इसमें नहीं देखने को मिलेगी। एंटी स्टेट एक्टिविटीज जो भी होंगी उन्हें कर्ब करने के लिए और ज्यादा सख्त कानून लाए जा सकते हैं। ठीक है।